ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो वह कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है या करेगा, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन देखना है। बेटा मैंने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है, और ये एक सोर्स से कनेक्ट है V वोल्ट, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आई? क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं, मान लो ये कैपेसिटर है, अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ चार्ज या हैविंग चार्ज प्लस क्यू, हैविंग चार्ज क्यू प्लस इधर और माइनस उधर। ओके, हैविंग चार्ज क्यू कनेक्ट विद a battery of V वोल्ट। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस किसका? कैपेसिटर का। ओके, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पढ़ा नहीं पढ़ा? इसके बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन V। हमें तो इसका एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालोगे तो वर्क डन क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या कहता हूं? द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव स्मॉल चार्ज डी क्यू, तो क्या होगा? डी डब्ल्यू। ओके, और डी डब्ल्यू जो होगा आपका वो क्या होगा? वी डी क्यू। कैसे? V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखिए मैं इधर समझा देता हूँ, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, देन डब्ल्यू बराबर डी टू क्यू, और डी डब्ल्यू करना है तो डी क्यू भी करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू बराबर वी डी। ठीक है भैया? ओके, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं डी क्यू की। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी। डी क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं? सी डी वी। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर होता है सी वी। याद करो, क्यू बराबर, देखो इधर से, देखो क्यू बराबर कितना होता है? सी वी। तो डी क्यू निकालेंगे तो डी क्यू बराबर सी डी वी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका वी सी डी। ये क्लियर है यहां तक? अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या निकालेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना वोल्टेज है हमारा? V, तो जीरो से V पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल के लिए, तो मैं इसे रफ कर दूं। यहां तक क्लियर? ओके, मैं लास्ट वाला स्टेप छोड़ देता हूं और इसे रफ कर रहा हूं। The total work done, okay, for charge, for moving charge Q, कहां से? From electric potential 0 to V, तो कितना हो जाएगा बेटा? W, और ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से V CV dV। साफ कर देते हैं। W बराबर C को निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? V का, V D V, 0 से V। W बराबर C बाहर, V का इंटीग्रेशन होगा बेटा V स्क्वायर बाई 2। बताया आप सबको, मैं बार बार पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? और लिमिट 0 से
v क्यों होगा और बता रहा हूँ। x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये देखिए v की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गई अपॉन 1 प्लस 1 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट तो w बराबर कितना आ गया? w बराबर आ गया हाफ c v स्क्वायर क्यों अपर लिमिट माइनस तो जीरो वाली तो खत्म। ठीक है तो ये सिंपल कितना रहेगा हाफ सी बी स्क्वायर। आप कहो तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। लीजिए 1/2 सी 2 बाहर निकाल लिया सी है इसमें एक बार v स्क्वायर की में v रखना है और एक बार जीरो रखना है। तो w बराबर हाफ सी v स्क्वायर ये तो जीरो हो गया तो ये स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं है। एनर्जी भी वर्क डन के बराबर होती है तो क्या होगी नाउ U is equal to half CV square. This is the energy stored in parallel plate capacitor. ये आपका जो डेरिवेशन है ये किसका हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? ओके ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी नोट करिए इसे फिर आगे बताते हैं। हाँ भैया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? देखो डाइइलेक्ट्रिक कुछ नहीं एक सिंपल सा अगर मैं इसे सिंपल डेफिनेशन दूं या सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एक इंसुलेटर क्या है। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ये इंसुलेटर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर तो कर देते हैं लेकिन अपने अंदर से वो ट्रांसफर होने नहीं देते। समझ गए नहीं? यानी ये जो इंसुलेटर्स हैं ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्लियर हो गया? डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। तो डाइइलेक्ट्रिक कितने तरीके के हुए? पोलर और नॉन पोलर। देखिए ये पूछा नहीं गया बोर्ड में पूछा भी नहीं जाते हैं इस छोटे से कंसेप्ट पे बेसिक सा लेकिन है तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। दो तरह के पोलर और नॉन पोलर। देखो बेटा कुछ डाइइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ होगा एक जगह होता पॉजिटिव फैला नहीं होता ध्यान रखना हमेशा। और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका कहीं सेंटर यहाँ बन जाएगा। समझिए? यानी दोनों चार्जेस कोसेंट्रिक नहीं है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक नहीं है। तो ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स क्या कहलाते हैं? पोलर। क्या कहलाते हैं? पोलर। एग्जांपल में अगर बात करूं तो वाटर पोलर में आता है HCl कहाँ में आती है? पोलर में आती है। क्लियर हो गया? तो ये आपके क्या हो गए? पोलर। अब बात कौन सी करें हम? नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कैसे होंगे? जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक हो यानी दोनों चार्जेस कोसेंट्रिक हो। जैसे दिस प्लस यहाँ है और ये नेगेटिव है तो इसका सेंटर दोनों का कहाँ है? यहाँ है। तो इसलिए कैसे है? नॉन पोलर है। एग्जांपल H2 ये किसके एग्जांपल हो गए? नॉन पोलर के। क्लियर हो गया? तो आपको डाइइलेक्ट्रिक्स क्लियर हुए कितने तरह के होते हैं? दो पोलर और नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं? जिनका सेंटर कोसेंट्रिक नहीं होते उनके चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव और जिनके चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव कोसेंट्रिक होते हैं वो नॉन पोलर। एग्जांपल हमने H2 लिया या वाटर ले लिया HCl ले लिया। केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आपका आता है। और डाइइलेक्ट्रिक आप समझिए इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर कर तो देते हैं लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ओके नेक्स्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कैपेसिटेंस निकालना है हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का और उसके बीच में हम रखेंगे कोई कंडक्टिंग मटेरियल यानी कंडक्टिंग स्लैब। ओके तो क्या टॉपिक होगा हमारा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन देम। ओके
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट here capacitor having conducting slab between them. Yes. समझते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस डेरिवेशन को समझ लोगे तो आप क्वेश्चनों को भी आसानी से कर जाओगे। मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, एक बनाता हूँ सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसके बीच में कुछ ना रखा हो, और एक डायग्राम बनाता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसके बीच में क्या रखी हुई हो, कंडक्टिंग स्लैब। सिंपल है ना, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, बस यही तो करना है हमें इसमें। तो देखिए एक ये लिया हमने कैपेसिटर प्लस क्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, प्लस से किधर माइनस की तरफ, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की जो प्लेट है दोनों, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और कैपेसिटर बनाता हूँ, ये बनाया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और इसके बीच में मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। ए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ए माइनस होगा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मान लो इसकी थिकनेस है स्मॉल डी, कितनी थिकनेस है इसकी, थोड़ा इसे बड़ा बना देते हैं, स्मॉल डी, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, स्मॉल डी, प्लेट्स के बीच में प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी है और इसकी थिकनेस टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा वो मान लिया मैंने ई, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा जीरो। क्यों होगा जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक, आपको मैं पढ़ा रहा हूं शुरू से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो बस कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, ये और ये। ओके, अभी हम इसका डेराइव करें, स्टार्ट करें डेरिवेशन। अच्छा, मैं इसको दो पार्टों में बताता हूं। अब हम ये काम करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फाइंड आउट करूं ई, इस वाले में कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी कंडक्टिंग स्लैब रखा हुआ नहीं है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है, मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियसली लेक्चर में देख सकते हो। यस सर। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, तो क्या बनेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, ना हम जानते हैं बी होता है ई इनटू डी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अलोंग बी होगा, फॉर्मूला होता है उसका ई इनटू डी। देन बी बराबर ई की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और बगल में क्या है साइड में डी, डी रख दिया। अब क्या करते हैं हम, इस क्यू के नीचे इस बी को ले जाऊं तो क्यू अपॉन डी, और ये इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, ये बाद में लिख दिया है, और अपॉन डी, क्यू अपॉन डी बराबर सी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस। कब, फर्स्ट केस लिख देता हूं इसमें, यहां पहले आपके 1 व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज एब्सेंट। कंडक्टिंग स्लैब क्या है, एब्सेंट है। ओके, अब यहां दूसरे में लिख देता हूं व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस, जब कंडक्टिंग स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दी, बी बराबर ई इनटू, अब ध्यान करो इसका तो खत्म, तो केवल किसकी वजह से रहेगा, ये वाला पोर्शन और ये, तो पूरा डी
इसमें से इसको घटा दो बीच वाले को तो d माइनस टी, ये बच गए दोनों। तो कितना हो जाएगा v बराबर e इंटू डी माइनस टी। क्लियर? सेम इसकी तरह अब v बराबर क्या करें, e की वैल्यू पुट करें कितनी q अपॉन और साइड में d माइनस टी, q के नीचे v, q के नीचे v और ये चला जाएगा ऊपर एप्सिलॉन नॉट a ऊपर और d माइनस टी ये नीचे। ध्यान से देखो ये ऊपर यहाँ चला गया और ये आ गया यहाँ और ये भी आ गया नीचे, ये क्रॉस कर दिया। q अपॉन d की वैल्यू अब एक चीज देखो, इसका v और उसका v अलग अलग है तो इसको मैं v नॉट लिख देता हूँ। ओके तो बेटा कितना आ जाएगा q अपॉन v नॉट बराबर c नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस। ओके c नॉट बराबर एक काम करता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट a d को निकाल देता हूँ कॉमन तो कितना रह जाएगा 1 माइनस t अपॉन d, d कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 और यहाँ d नहीं है तो अपॉन में d लिखना पड़ेगा। तो ये c नॉट की वैल्यू आ गई, यानी मेरा कहने का मतलब है c नॉट बराबर आ गया क्योंकि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d क्या है c है और ये क्या है 1 माइनस t अपॉन d। इससे हमें दिख रहा है दी कैपेसिटेंस the capacitance will increase, कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीज होगा by introducing using conducting slab, conducting slab between the plates। अगर हम प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तो क्या होगा बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस, तो बढ़ रहा है। नया कैपेसिटेंस ये पुराने वाले कैपेसिटेंस में 1 में से किसी चीज को घटाओ तो 0 पॉइंट कुछ आएगी भाई 1 से कम आ जाएगी और उसका अगर डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या होगी है ना। तो कहने का मीन्स ये है कि ये जो न्यू कैपेसिटेंस है जो आ रहा है वो बढ़ा हुआ आ रहा है पुराने से, है ना। और देखो इसको बिल्कुल क्लियर मैं दिखा देता हूं, यदि एक काम करें हम इफ t बराबर पुट कर दें d, यानी मैं तो ये कह रहा हूं ये पूरा जो गैप है ना इस पूरे गैप में ही क्या भर दें कंडक्टिंग स्लैब। तो t बराबर कितना पुट कर दें d, तो कैपेसिटेंस कितना होगा देखना, t बराबर कितना पुट कर दें d, यानी ये जो रखी है ना ये इतनी चौड़ाई की नहीं t चौड़ाई की नहीं पूरी d थिकनेस की रख दे, पूरे में भर दें यहां से यहां तक इसको। तो क्या होगा c नॉट बराबर c 1 माइनस t की जगह t रख दूं और d की जगह भी t रख दूं तो कितना हो जाएगा 1 c नॉट बराबर c अपॉन 1 माइनस 1 कितना हो गया, चलो मैं इधर लिख देता हूं c नॉट बराबर c अपॉन 1 माइनस 1 कितना होगा 0। तो c नॉट में किसका डिवाइड दोगे c में, जब 0 का तो कितना आएगा इन्फिनिटी इनफाइनाइट आएगा। जब किसी भी वैल्यू में हम 0 का डिवाइड देंगे तो ये फाइनाइट। देखो कंडक्टिंग स्लैब रखने से कितना बढ़ गया कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया जब पूरा रख दिया। तो क्लियर है ना, ये चीज कंफर्म हो गई कि अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और क्वेश्चन ये आ जाए कि कितना इंक्रीज होगा अगर हमने कंडक्टिंग स्लैब को उतनी ही थिकनेस का रख दिया जितनी उन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है, तो आप क्या कहोगे ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये लो सब प्रूव कर दिया। ओके अब मैं अगला आपको टॉपिक ले रहा हूं, कंडक्टिंग स्लैब ना रख के डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखूंगा यानी इंसुलेटर, और तब हम देखेंगे क्या होता है। ओके नोट करिए इसे, आगे बताते हैं। बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। ओके, ये नेक्स्ट है, उससे अगला टॉपिक है। तो देखिए फिर से वही मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, रीड्रॉ। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। जब कोई भी चीज रखी नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी एयर है या वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है भैया, स्मॉल डी है। क्लियर। और दूसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि नहीं साहब, इनके बीच में क्या रखेंगे, प्लस और माइनस में चार्ज है, इनके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दीजिए ऐसे। ये रख दीजिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ये वाला, और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट ई अपॉन के। इन दोनों के बीच की दूरी है डी, और इनके बीच की ये थिकनेस जो रखा है डाइलेक्ट्रिक है, उसकी थिकनेस कितनी है टी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है डी। मैं फिर से रिपीट करता हूं वही चीज। कब? फर्स्ट पॉइंट, when the medium is air oblique vacuum between the plates। जब एयर है, मीडियम या वैक्यूम है, तो क्या होगा, E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन A, तो ये हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। V बराबर E इंटू D, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और A D, तो V के नीचे Q के नीचे क्या आ जाएगा V, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, Q अपॉन V कितना हो गया E, तो क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तो तब है जब क्या हो, वैक्यूम। क्या हो भैया, वैक्यूम, वैक्यूम। ओके, इज, यहां लिख देता हूं मैं, इज एयर और वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक। सेकंड, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। अगर हम क्या रखते हैं, क्या रखते हैं इसके बीच में, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं। कितनी थिकनेस है उसकी, स्मॉल डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी माइनस टी। ये कितने हिस्से का हो गया, अब तो हमें इसका भी निकालना है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टिंग स्लैब में तो नहीं था, वही तो जीरो था, लेकिन इसके अंदर तो है, तो कितना होगा, प्लस ई अपॉन के इंटू टी। इसमें भी तो मल्टीप्लाई किया है, जितना उनका गैप है उसका, तो वी नॉट बराबर इतना हो गया। अब हम आगे कैसे चले, वी नॉट बराबर, मैं ई कॉमन ले लूं इसमें से, तो क्या रह जाएगा, ई माइनस ई प्लस ई अपॉन के। ई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, नेक्स्ट क्यू अपॉन वी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कैसा है, ये क्यू के नीचे तो ये चला गया वी नॉट, और ये आ गया ऊपर, और ये हिस्सा जो है वो पहुंच गया नीचे, ये पार्ट जो है इसका। क्यू अपॉन वी नॉट क्या हो गया, वी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए। एक काम करो, डी इसमें से माइनस टी कॉमन ले लो, तो कितना रह जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखिए नया जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो कब आ रहा है, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये, और इसमें से इसे माइनस करना पड़ रहा है हमें, तब जाके आ रहा है नया वाला, ये इसके बराबर। तो इसका मीनिंग क्या है, आप इस चीज को समझें। इसका मीनिंग ये है कि फिर से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, इस रिलेशन का मतलब फिर से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा,
the capacitance of the capacitance will increase by introducing what? Dielectric slab between प्लेट्स। तो दोनों में चाहे हम कंडक्टिंग स्लैब रख रहे थे और चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे थे, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ऐसा हो जाए वही केस, अगर इस पूरे के बराबर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो रख दें, ये टी है, लेकिन हम इस पूरी डी जो आपकी ये है डिस्टेंस, इसके बराबर की थिकनेस का अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो क्या होगा? तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हो। व्हेन टी बराबर क्या रख दें? बी। तो इस वाले फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करोगे टी बराबर टी, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ना? मैं यही छोड़ दूं तो आपको टी बराबर डी पुट करके ये स्पेशल केस निकाल लेना है। कुछ नहीं है, यहाँ पे डी पुट करिए डी में से और आप करिए सॉल्व, आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका कुछ करने के लिए है। ओके।